Assalamu alaikum. Welcome once again in the series of video lectures. Our today's topic is acceleration due to gravity. Before this, we discussed about free fall and introduction about the acceleration due to gravity. तो acceleration due to gravity का मतलब ये होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, यानी अगर हम एक बॉडी का जो फॉल हो जाना कंसिडर कर लेंगे only due to the gravitational force of earth, we say that is at that time जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हम इसी को आगे लेंगे। तो वी विल कैलकुलेट इट्स वैल्यू एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर कर लेंगे कि एक तो हम अर्थ लेंगे एक ऑब्जेक्ट और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका मास है m। तो वी टेक दैट इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ r एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इससे पहले भी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो यहां हम जो डिस्टेंस लेंगे दैट इज इक्वल टू r, कैपिटल R, यानी इट मींस रेडियस ऑफ अर्थ। तो दो ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, इसका मास कैपिटल M एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो ये मास ऑफ अर्थ है। और एक बॉडी लेंगे, लेट इट्स मास इज स्मॉल m और डिस्टेंस इक्वल टू r, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये डिस्क्रिप्शन यहां हम लिख के रख लेंगे। तो हमने कंसिडर की एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m के बराबर है, अर्थ सरफेस के है वो, तो हम मास ऑफ अर्थ लेंगे कैपिटल M और डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल R। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देख लेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एतबार से यहां दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी, लेकिन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द फोर्स ऑफ द अर्थ विल बी डोमिनेंट बिकॉज earth's mass is too much, acceleration produced on the earth will not be observed and the acceleration produced in the body will be observed fully। तो यहां जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमने पढ़ा है क्या होता है, F इज इक्वल टू G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ यानी M इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बॉडी जो हमने ली जिसका मास m है, अगर इसको मैं ड्रॉप कर लूंगा तो अर्थ का मास ज्यादा बन के ये अर्थ की जानिब गिर जाएगा। तो अब जो ही ये फॉल कर लेगी टुवर्ड्स अर्थ, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और वी कैन से फ्री फॉल, तो दिस फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर वो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निकालेंगे, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, उसको निकालने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लेंगे, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पहली इक्वेशन जो हमारी ऊपर बन गई तो उसको अप्लाई करके यहां देख लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स किसके बराबर है, जी एम इंटू एम डिवाइड बाई क्या है आर स्क्वायर और मल्टीपल ये एम। दिस एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी एंड हियर इट इज अगेन द मास ऑफ दिस बॉडी, दैट मींस दिस एम एंड एम विल गेट कैंसल। तो ये एक्सेलरेशन जो यहां प्रोड्यूस होगी बॉडी में दैट विल बी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। Now here the acceleration produced in the body is due to the earth's gravitational pull on the body, the gravitational pull force exerted on the body by the earth। तो जो acceleration produce होती है due to earth
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो यहां जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां एक्सेलरेशन is produced due to earth, known as acceleration due to gravity। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वांटिटी जो है, इसको यूनिवर्सली सिंबलाइज किया जाता है बाय स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सिंबलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो आई कैन राइट हियर, ए के बदले जी लिखूंगा, तो इट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो दिस बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इससे पहले क्या डिस्कस किया था हमने, कि गैलीलियो ने कहा था कि दो बॉडीज अगर डिफरेंट मास उनका होगा, वो फॉल हो जाती है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। बाद में रॉबर्ट बॉयल ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया था। तो यहां ये न्यूटन ने जो रिलेशन दी, इस रिलेशन से हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन universal gravitational constant m, it is mass of earth, and r, it is radius of earth. These all are constant values. In this very relation यहां mass of body exist नहीं होता है, तो इसलिए यहां मैथमेटिकली ये कंक्लूड होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, thus एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। It does not depend upon the mass of body। तो इसलिए यहां से हम ये कहेंगे, जब ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर एक हैवी बॉडी लेंगे, एक का मास ज्यादा और एक का कम, तो दे बोथ विल टेक द सेम टाइम इफ देयर इज नो हायर रेजिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रिलेशन हमें बन गई, तो इस रिलेशन से हम वैल्यू ऑफ जी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए वो वैल्यू ऑफ जी क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी रिलेशन को लिख के जाएंगे, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगेन आई विल राइट हियर, mass of earth is equal to 6 into 10 to the power 24 kg। तो रेडियस किसके बराबर लोगे, अगर ऐसे याद रखेंगे, इट इज 6400 किलोमीटर, एंड इट बिकम्स 64 into 10 to the power 2 into 10 is power 3 meters, that is 6.4 into 10 raised power 6 meters। और g का वैल्यू ऑलरेडी याद रखा है आपने, g is equal to 6.67 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, g is equal, g का वैल्यू लिखेंगे 6.67 के बाद मैं 6.7 लिखूंगा into 10 to the power -11। मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के बदले 6.4 into 10 raised power 6 होल स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल लेंगे तो 40.67 are 42, 6 6 are 36, इट इज 40.02। यहाँ 67 बराबर लिखेंगे, इट विल बी 40.02 इंटू 10 टू द पावर, ये -11 है और ये +24, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो 64 स्क्वायर, 64 मल्टीप्लाइड बाय 64, इट इज 4096। तो 0.2 के बाद इंटू 10 टू द पावर 12,
तो g इज इक्वल टू 40.02 बाई 40.96 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ बच जाएंगे 10 रेज पावर 13 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 12. तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.98 इंटू, यहाँ एक बच जाएगा, तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब g का वैल्यू कितना आया? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो ये वैल्यू ऑफ g हमने इस रिलेशन में से निकाला जब हमने g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ. तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. दैट मीन्स मास ऑफ बॉडी कितना भी हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, तो हमेशा जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होती है दैट इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. और वी कैन से उसकी वेलोसिटी जो है दैट चेंजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड. तो ये बन गया वैल्यू ऑफ जी. अब देख लीजिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर उनको देख लीजिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब यहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन when we take acceleration due to gravity, that becomes v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus 1 by 2 gt square, it is ut. तो v square minus u square is equal to 2gh, और यहाँ भी h आ जाएगा. तो इक्वेशन जो है यहाँ जो हम इस्तेमाल कर लेंगे, we will replace a by g and s by h. तो ये वैल्यूज हम यहां लिखते हैं. अब देख लीजिए g के वैल्यू के बारे में मैंने कहा था कि g का वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड. g इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसलिए इन इक्वेशंस को देख के हम क्या कहते हैं, जैसे जब ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जब मोशन डाउनवर्ड्स होगी, when motion is downwards, तो g लेते हैं हम पॉजिटिव प्लस, और जब मोशन होगी अपवर्ड्स तो g इज नेगेटिव. तो एक्चुअल क्या है, जब एक बॉडी को अपवर्ड फेंक लेंगे, अपवर्ड थ्रो कर देंगे, तो एक्सेलरेशन अगेन इज डाउनवर्ड. दैट मीन्स इट विल continuously attract it in the downward direction. तो इसकी जो velocity होगी on going upwards that will decrease. That means it will have retardation. Hence we will use negative. And when it falls towards the earth, at that time its acceleration increases due to the downward direction of the acceleration due to gravity. At that time we take it as plus g. तो this is acceleration due to gravity, और उसका वैल्यू और उसकी रिलेशन ये कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास. मैथमेटिकली उसका प्रूफ कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन और यहाँ जो जी का साइन है पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव.